हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और बच्चों 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे, नियोजित विकास की राजनीति पर। देखिए, आज हम लोग जो है इस चैप्टर को आपका अंतिम रूप देंगे और इसका जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आपका रह गया था, योजना आयोग के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे और उसके पॉइंट बनाकर हम लोग आपका लॉन्ग क्वेश्चन को लिख रहे थे। अंतिम लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे ही ये आपका लास्ट होगा उसके बाद हम लोग जो है आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है हम उसको प्रारंभ कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने जितने भी अब तक मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बताए हैं, एमसीक्यू मैंने आपको बताया है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखाए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग आपका सेकंड कर रहे हैं, इन सबको आपने घर जाकर बहुत अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया होगा प्रॉपर तरीके से और आपने चैप्टर का भी रिवीजन किया होगा सारे कंप्लीट पूरे चैप्टर का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसी बच्चे का चैप्टर के दौरान कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, कोई भी ऐसा चीज है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग आपका इसमें स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजों को जो है बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं और इसी में जो है हम एक एक करके इन सारी चीजों की आपका बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखा राष्ट्र के भौतिक स्रोत, मानव संसाधन तथा पूंजी का अनुमान हम लोग योजना के कार्यों की व्याख्या करने में लगाते हैं। सेकेंड, इसमें जो हम लोग आपका बात कर रहे थे, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था वो क्या था, योजना बनाना, कि हम किस तरह से अपनी योजनाओं को बनाते हैं, ये हमको देखना था। क्लियर है। तो हमने उसको देखा कि टोटल हमारा जो आपका फिजिकल एसेट है और जो आपका हमारा ह्यूमन एसेट है, जो आपका रिसोर्सेज हैं, इन सभी का हम लोग अनुमान लगाते हैं, मतलब गैस करते हैं। फिर उसके अनुसार हम योजना बनाते हैं कि हमारे पास 5 ईयर के लिए कितने आपके रिसोर्सेज हैं, कैसे उनको बैलेंस किया जाए और ठीक कैसे उनका आपका रिजल्टेंट अच्छा निकले, इसी पर हम लोग जो है काम करते हैं। फिर थर्ड, हमने देखा कि विकास की प्राथमिकताओं को हम कैसे निश्चित करते हैं, इन सभी के विषयों पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। ठीक। और विकास की निश्चितता पर जो है हम अधिक से अधिक आपका जोर दिया जाए, तो इससे आगे हम लोगों को क्या करना है, इसी में जो है कंटिन्यू करना है और इसको हमको देखना है। योजना आयोग ही यह निश्चित करता है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं योजना आयोग ही यह निश्चित करता है क्या निश्चित करता है बच्चों, कि इन सब में प्राथमिकता किसे दी जाए, सब में प्राथमिकता किसे दी जाए। ये हमको इसमें देखना, प्राथमिकता है वो किसे दी जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। क्या कह रहे हैं, ध्यान देना है कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी कृषि क्या थी, प्राथमिकता थी। कृषि हमारी आपका प्राथमिकता थी। क्लियर है। ये हमको ध्यान रखना है। या कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। भाई याद रहेगा इतना। चलिए, तो यहां तक तो सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्लियर है।
तो आप देखिए स्वाभाविक है, यानी कि जनरली हम ऐसा कह सकते हैं स्वाभाविक है कि उत्पादन से संबंधित कार्य है। संबंधित कार्य कार्यों जैसे कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, अगला लिखिए खाद्य बढ़िया बीज, आदि, क्या कह रहे हैं, बढ़िया बीज आदि की उपलब्धता, क्या कह सकते हैं, उपलब्धि पर क्या करना है, अधिक खर्च करना है, किया गया। उपलब्धि पर क्या है, पर अधिक खर्च किया गया। आपका किया गया। दूसरी योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। क्या कह रहे हैं, दूसरी योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता आपको ध्यान रखना है। औद्योगिकरण को प्राथमिकता देगी और इसमें भारी तथा आधारभूत, यानी कि बेसिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योग को लगाने पर, क्या कह सकते हैं, उद्योगों को लगाने पर, अधिक खर्च किया गया। क्या हुआ, अधिक खर्च किया गया। ठीक, व्यक्ति को खाने के लिए अच्छे अन्न पहले चाहिए। व्यक्ति को खाने के लिए अच्छे अन्न पहले चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है कि हर व्यक्ति को अच्छे खाने के लिए जो अन्न है वो आपका, उनकी प्राथमिकता है कि उनको पहले मिले, उनके अन्न जो हों अच्छे। ठीक है, तो आप फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों
इन दो जो अभी जो है हमने जो दो आपका लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं, दो पेज हमने लिखे हैं, आप इनको कॉपी करें। देन क्या है, हम लोग आपका जो उसका नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे और उसको हम लोग आपका गौर करके देखेंगे। जो अगला पॉइंट है, आप सभी बच्चे जो हैं जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी करते चलें और साथ में आप इनको कॉपी करते रहें, ताकि कहीं भी आप छूटे तो आप उसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। देखिए, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में एक अच्छा कंटेंट आप देते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि या आपके जो शब्द अच्छे आप उनका उपयोग करोगे, आपको जो मार्किंग है आपकी, वो 12th में बहुत अच्छी हो जाएगी आपको नंबर में। आप इनको करते चलिए, देखते चलिए, फिर आगे बढ़ेंगे नए पेज की तरफ। जल्दी से जल्दी आप लोग अपना कॉपी करने की कोशिश करिए। हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अगला देखते हैं, नेक्स्ट पेज है, आप इसको कॉपी करिए। जल्दी करें, क्योंकि हमको अभी और पैराग्राफ जो है इसमें लिखने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने किसको ज्यादा आपकी प्राथमिकता दी थी? तो एग्रीकल्चर को। और ये सब आपका सिंचाई हो गया, बिजली हो गया, खाद्यान्न हो गया, अच्छे बीज हो गए और अन्य जो आपकी टेक्नोलॉजी है जो आपका डेवलप करेगी एग्रीकल्चर को, ये सब हमने आपका कहाँ रखी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और सेकंड में हमने बेस किसको बनाया था? इंडस्ट्री को। और इंडस्ट्री में कैसा था? हमको हैवी इंडस्ट्री और जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें भी जो आपका बेसिक जो आपकी इंडस्ट्री लगनी है, उनको हमने ज्यादा फोकस किया था। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलो, हो गया। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी कर लीजिए। इतने हम क्या करते हैं, नई जो हमारी हेडिंग है हम उसको लिखना प्रारंभ करते हैं और उसको देखते हैं। और जो हमारी हेडिंग है, ये हमारी 4th नंबर हेडिंग है। और इसमें क्या करेंगे? आर्थिक विकास में बाधक कारकों का पता लगाओ। क्या कह रहे हैं? आर्थिक विकास में कारक कह सकते हैं या कारकों का पता लगाओ। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे कारक कौन कौन से फैक्टर हैं। आयोग इस बात का भी अनुमान लगाता है। क्या कह रहे हैं? जो आयोग है, आयोग इस बात का भी अनुमान लगाता है। क्या लगाता है अनुमान बच्चों? कि की देश की आर्थिक प्रगति की देश की देश की आर्थिक प्रगति में कौन कौन से कारक बाधा डालते हैं? में कौन कौन से कारक जो है आपका बाधाओं का, क्या कह सकते हैं, कारक बाधा
डालते हैं। ये हमको देखना है कि कौन कौन से कारक हैं जो बाधा डालते हैं। और अब तक किन कारणों से राष्ट्र का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है? राष्ट्र का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। क्या कह रहे हैं? राष्ट्र का जो है आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। इन कारणों क्या कह रहे हैं कि इन कारणों को ध्यान में रखकर आयोग उन उपायों तथा मशीनरी का भी निर्णय करता है। निर्णय जो है आपका करता है कि कौन सी मशीनरी रहेगी, जिनका उपयोग करके आर्थिक विकास क्या कह रहे हैं बच्चों? आर्थिक विकास की प्राप्ति हो सके। क्या हो? आर्थिक विकास की जो प्राप्ति है वो आपका हो सके, तथा बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सके। और कह रहे जो उसमें बाधा आ रही हैं हम उनको आसानी से दूर कर सकें और निश्चित अनुसार आर्थिक विकास की प्रगति हो जाए, जिससे निश्चित अनुसार विकास की प्रगति हो जाए। यानी कि जिस तरह का हमको निश्चित आपका विकास चाहिए उस तरह की प्रगति हो जाए, योजना आयोग के सफल परिमाण के लिए आवश्यक शर्तों का निश्चित करता है। क्या कह रहे हैं? जो हमारी योजना आयोग है, योजना आयोग के सफल परिमाणों के लिए आवश्यक शर्तों को
आवश्यक शर्तों को निश्चित करता है, निश्चित करता है। तो बच्चों, ये वाला जो आपका आर्थिक विकास के कारक में बाधाओं का पता लगाओ का जो पूरा आपका पैराग्राफ है, हम इसको अच्छे से कर चुके हैं। इसके बाद दो जो हैं और बचे हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक एक करके इनको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जो है हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपको देखना है। देख लीजिए इसको, जल्दी कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया बच्चों, अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज को कॉपी करिए। जैसी कॉपी हो जाएगा फिर हम लोग इसको देखेंगे, लास्ट वाले को जो अंतिम है। और अंतिम जो इसकी लाइन होगी, एक लास्ट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको अंतिम कर सकते हैं वैसे तो इसी को। योजनाओं के जो आपके हमारा क्रियान्वयन है तथा प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना। कह रहे जिन चीजों को हम योजना के काम में लगाते हैं, टाइम पे अगर हम लोग उनका मूल्यांकन यानी कि उनको चेकिंग बैलेंस करें तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, रिजल्टेंट बड़े अच्छे आ सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए कॉपी करिए, लास्ट 20 सेकेंड। अगला है योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन। पर करना कि क्या करें हम समय समय पर जो हमारी प्रगति है, जो हमारी योजना हमने लागू की है, हम उनका आपका क्रियान्वयन जो है उनको करते चलें, इंप्लीमेंट अगर करते चलें तो चीजें सही सकती हैं। देखिए, आयोग समय समय पर इस बात को क्या कह रहे हैं, इस बात को भी मूल्यांकन करता है, क्या है, मूल्यांकन करता है कि किसी योजना को ठीक ढंग से लागू किया गया है, क्या है, ठीक ढंग से लागू किया गया है या नहीं। योजना के अनुसार कार्य हो रहा है, क्या करें, योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। और किसी योजना को ठीक ढंग से लागू करना
और उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। लिख लीजिए इसको। चैप्टर अंतिम हुआ आपका। कल नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे। चलिए, कर लिया आप लोगों ने। कल हम लोग जो है आपका लेसन नंबर 4 पर हम लोग अपना गौर करेंगे, इसको देखेंगे, भारत के विदेश संबंध। तो सबसे पहले सभी बच्चे आप लोग जो हैं इस चैप्टर को घर से एक बार रिवीजन करके आइए, कुछ पैराग्राफ पढ़ के आइए। फिर मैं मानता हूं कि मैं आपको समझाने में कुछ चीजों में आपको सफल हो पाऊंगा, कुछ आपको मजा आएगा, कुछ आपका डाउट बनेगा, कुछ आप चीजों को उससे भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। चाहे चैप्टर को समझने से लेकर हो, उसके क्वेश्चन आंसर को हो, सारी चीजों को हमने फुलफिल कर लिया। और हम लोग कल जो है चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। लेकिन आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिनका रिवीजन छूट गया है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। धन्यवाद।